हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और एग्ज़ाम का तैयारी आप लोगों को जोर तोर से चल रही होगी। क्या कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है, तो आप लोगों को अभी से पढ़ाई, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन पा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टाइम देने का प्रयास कीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों आज की सेशन में कि ये मेरा वृत्त से रचना करने की बात करते हैं, तो इसमें आपको 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को विशेष करके ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है ना जो आपको 5 नंबर में पूछ लिया ही जाता है हर हाल में। तो इसको हम कैसे करेंगे वो आज हम समझ लेते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों कि अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको साथ ये भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और बात कर लेते हैं कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो के माध्यम से हम 2 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से समझना होगा और बारीकी से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और सीखने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप लोगों को इस टाइप का सवाल अगर आता है तो आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो पाए। तो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों, कह रहा है ना कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर, कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक सकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श कीजिए कि जो 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। कितना डिग्री कोण पर झुकी है? 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। जब हम बात करते हैं इस दोनों क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो मेरा दोनों क्वेश्चन में ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को एग्जाम की व्यू से ये सब क्वेश्चन क्या हो जाता है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करना होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो जो ये, हाँ ये देखिए, ये जो त्रिज्या है ना ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब कह रहा है एक वृत्त पर भी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त, तो यहाँ से लेके ये जो टोटल है ये टोटल 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितना है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। उस पर एक सेकेंद्रीय वृत्त किसी बिंदु से स्पर्श कीजिए। तो ये बिंदु से स्पर्श हो रहा है, ये सेकेंद्रीय वृत्त हो रहा है। ये जो वृत्त बन रही है ना बच्चों, ये वृत्त जो बन रही है सेकेंद्रीय वृत्त बन रही है। तो स्पर्श रेखा कीजिए, उसकी लंबाई मापिए। तो लंबाई, यही जो लंबाई है बच्चों, यही लंबाई हमको क्या हो जाएगा, यही लंबाई उसकी क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हम P मान लिए, ये O केंद्र है तो O के लिए यहाँ इसको हम A मान लिए, इसको B, इसको P। अब इसको जब इतना फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा तो आपको फिगर कैसे बनाना होगा वो समझिएगा। आप मान लिया जाए कि यहाँ से ये जो त्रिज्या है ये 5, इसको यहाँ से गोल बना लेना है, एक वृत्त बना लेना है। उसके बाद जब कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ से एक वृत्त खींचेगा ना, तो जो ये कटेगा, ये पूरा कटेगा ना, इसको यहाँ से करिएगा तो एक बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा। जब बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा तो जब यहाँ से लाइन ड्रॉ करिएगा तो यहाँ से इसके आधा से, तो ये पूरा अधिक हो जाएगा, ये पूरा वृत्त बन जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिएगा, यही मेरा क्या हो गया, ये बन जाएगा। तब हम बात कर लेते हैं इसको लिखेंगे कैसे भाई। तो इसको रचना में लिखना है, ओ को केंद्र मानना है, तो लिखेंगे ओ केंद्र है, लिख देंगे। जो वो है वो क्या है, केंद्र है। केंद्र, ओ को केंद्र है ना, लिखेंगे यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ लिखेंगे ओ को केंद्र मानकर ओ को क्या मानकर, हम केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और जो यहाँ 4 सेंटीमीटर है उसको हम 4 सेंटीमीटर माने हैं। तो ये जो मेरा कितना है, 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना,
6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो सकेंद्रीय वृत्त है। कौन सी वृत्त है? सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त है। अभी हम बताए हैं कि जो कि है सकेंद्रीय वृत्त, इसको हम सकेंद्रीय वृत्त खींचे हैं, तो हम लिख दिए 2 वृत्त सकेंद्रीय वृत्त खींचा गया है। ठीक है, तो 2 सकेंद्रीय वृत्त की बात कर लिए। अब हम दूसरा में लिखेंगे, इसको बस इसको लिखना ही होता है बच्चों, तो दूसरा में लिखेंगे। अब लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि, है ना, यहाँ से लिख देंगे बड़े वृत्त की परिधि। बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? जो बड़ा वृत्त है उसका परिधि हमको निकालना है। बड़े वृत्त का परिधि पर एक बिंदु है ना, बड़े वृत्त पर एक बिंदु है, पर एक बिंदु, जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है? वो बिंदु की हम बात कर लेते हैं तो P बिंदु अंकित है ना। कौन सा? P बिंदु अंकित है ना, P बिंदु अंकित है। तो बात हम कर लेते हैं, कह रहे बड़े वृत्त पर परिधि पर बिंदु P अंकित है। तो जो बड़े वृत्त है, ये जो बड़ा वृत्त है, इस पे P बिंदु क्या है? अंकित है। तो यहाँ पे P बिंदु की बात क्या है, तो हम P बिंदु के भी लिख दिए। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा। अगर हम तीसरा की बात करते हैं तो लिखते हैं OP। जो O और P है, क्या है? O और P है, उसको मिलाकर, है ना, उसको मिलाकर लिखते हैं, उसको मिलाकर लिखते हैं, उसको मिलाकर है ना, दोनों को क्या किए हैं? मिलाए हैं ना, मिलाकर इसे समद्वि भाजित किए हैं। इसे क्या किए हैं? इसे मिलाकर इसे समद्वि भाजित किए हैं। समद्वि भाजित किए हैं। क्या किए हैं? मिलाकर दोनों को क्या किए हैं? समद्वि भाजित किए हैं। ठीक है, जो समद्वि भाजित किए हैं। अब इसको मान ले जाए, जब इसको हमें ये दोनों को समद्वि भाजित किए मिलाकर, तो इसको मध्य बिंदु ये होगा, तो हम लिख सकते हैं माना कि, है ना, इतना तो किए हैं। उसके बाद लिखेंगे माना कि इसका मध्य बिंदु, है ना, लिख सकते हैं मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु जो हमको हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु कौन हो जाएगी? तो मध्य बिंदु की बात करते हैं तो C हमको हो जाएगी, जो कि C यहाँ पे है। तो मध्य बिंदु C, है ना, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो जब मध्य बिंदु C हो जाएगी, मध्य बिंदु C लिया गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं लिया गया है। ठीक है, अब हम चौथा की बात कर लेते हैं। तो मेरा चौथा आ जाएगा, यहाँ पे हमको इसमें 5 को लिखना होता है, तो 4 को, तो 4 के लिखना है। अब लिखें C केंद्र से, है ना, लिखते हैं C केंद्र से CA, है ना, लिख सकते हैं, हमें क्या लिख सकते हैं? CP त्रिज्या है, CP त्रिज्या है। ठीक है, CP क्या है? त्रिज्या है। C और P क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या का, है ना, लिख सकते हैं कि C के P त्रिज्या है ना, C के P के त्रिज्या है। तो इसको लिख सकते हैं कि एक वृत्त खींचा गया, यहाँ से भी एक वृत्त खींचा गया है ना, एक वृत्त क्या किया गया है? खींचा गया है। तो उसको हम वहां से ड्रॉ कर सकते हैं कि एक वृत्त खींचा गया है। जो वृत्त से, है ना, लिख सकते हैं जो वृत्त A से B, है ना, वृत्त A से हम ऐसे लिख सकते हैं वृत्त A एवं B, A एवं, हम इसको लिख देते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद आप लोगों को समझा देते हैं। जो कि वृत्त A एवं B, है ना, लिख सकते हैं A एवं B पर प्रतिच्छेदित करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेदित करता है, प्रतिच्छेदित करता है। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमा में, पॉइंट में लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं PA एवं, है ना, कहो जी, PA एवं PB स्पर्श है, लिख सकते हैं स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। क्या लिखते हैं? PA एवं P बिंदु स्पर्श रेखा है ना, रेखा
को मापा जाता है, लिख सकते हैं मापा। तो इसको मापने की बात भी किया है ना, तो मापने की बात भी किया है तो माप दिए। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी, है ना, क्या हो जाएगा, पी बी बराबर 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहीं तक अगर हम यदि लिख देते हैं बच्चों, जब इतना लिख देते हैं तो ये तो मेरा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन अब इसको लिखने के लिए हम तो आपको लिख दिए पूरा डिटेल में, लेकिन आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आया होगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं समझाने की। तो इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए तो आप लोग जान गए होंगे कि इस फिगर को कैसे ड्रॉ करना है। तो देखिए, जो हम इसमें दिया हुआ है वही चीज़ें हम फॉलो किए हैं, कहीं कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। तो चलिए देखते हैं, रचना की बात करते हैं। ओ केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो सकेंद्रीय वृत्त खींचे हैं। तो दो वृत्त खींचे हैं जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से हम बता चुके हैं। दूसरा में लिखे हैं, बड़े वृत्त की परिधि पर बिंदु P अंकित है। तो बड़े वृत्त की परिधि पर जो बड़ा वृत्त है, इस पे जो परिधि है, इसका जो पूरा परिधि पर P बिंदु अंकित है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे OP, उसको मिलाकर इसे समद्विभाजित किया है। तो OP मिलाकर इससे क्या किया, समद्विभाजित किया है जी कि मध्य बिंदु, इसका जो मध्य बिंदु C है लिया गया है, वहाँ बात समझ गए। अब यहाँ कह रहा है C से CP त्रिज्या है, C से CP का त्रिज्या है, एक वृत्त खींचा गया है जो A एवं B पर प्रतिच्छेदित करता है। जो यहाँ A एवं B पर क्या किया है, प्रतिच्छेदित किया है, क्या किया है, प्रतिच्छेदित किया है। अब यहाँ लिख सकते हैं PA एवं PB। अब देखिए, PA एवं PB स्पर्श रेखा को मापता है, जो दोनों बराबर है आपस में। ये कितना है, 4.8 सेंटीमीटर की है। तो इतना यदि अगर हम लिख देते हैं एग्जाम में, तो हमको 5 नंबर कोई हटाने वाला नहीं, कोई काटने वाला, काटेंगे नहीं टीचर आप लोगों को। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूरा पूछने का चांसेज होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर ऐसे दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो जो ये 5 सेंटीमीटर की हम त्रिज्या खींच ली है, यहाँ पे हम फिगर बनाए हैं। तो मान लीजिए एक वृत्त बना लेना है, एक वृत्त बना के आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बना देना है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। अब उस पर कराना कि रेखा खींचे जिसपे 60 डिग्री का कोण बना है। अब यहाँ मान लिया जाए कि कोई वृत्त है, जब कोई वृत्त, या अगर यहाँ से कि अगर मान लीजिए ये व्यास है, मान लीजिए ये व्यास है, तो इसका त्रिज्या आधा होगा। जब आधा त्रिज्या होगा तो अगर हम इसका पूरा खींचेंगे तो ये 90 डिग्री होता है। तो 90 से थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होगा तब तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, काहे कि ये ऐसे होता है पूरा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, ये सीधा लाइन 90 डिग्री है, तो इसको टेढ़ा करेंगे तब तो होगा यहाँ 15 डिग्री, अब प्लस 30 डिग्री, सॉरी, अगर यहाँ हमें 60 डिग्री बनाएंगे तो 45 डिग्री, 90 डिग्री बनाने के लिए हम मान लीजिए 30 डिग्री होगा। तो ये थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा ना, तो यही मेरा 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कराना इस पे दो स्पर्श रेखा, तो एक तो स्पर्श रेखा यहाँ मिलेगा, और एक वृत्त को जब स्पर्श करेंगे तो यहाँ जाएगा, ये कोण 60 डिग्री। तो केंद्र जो यहाँ पे जो 60 डिग्री का कोण बना है, इसको हम O मान लिए हैं। अब देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, इसको L नाम दे देते हैं, इसको P जो यहाँ पे कट रहा है P बिंदु, इसको N मान लेते हैं, इसको M। आप मानने की बात करते हैं बच्चों, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, अपना मन से भी मान सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम माने हैं A-P-B ऐसा माने, नहीं, आपको जो इच्छा करे वो भी मान सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें ये तात्पर्य ये नहीं है, सबसे ज़्यादा इसका लिखना होता है कि 5 लाइन में लिखिए, बताइए कि आप क्या क्या लिखे हैं इसमें, वो चीज़ ड्रॉ करना है। ये चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा इसे फिगर बनाए हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, फिगर बनाने से आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि इसका पूरा डिटेल लिखेगा, बताइएगा कि यहाँ से जो हम 60 डिग्री का कोण खींचे हैं, AB बिंदु स्पर्श रेखा है, जो AP एक स्पर्श रेखा है, तो ये सब जब पूरा डिटेल लिखिएगा ना, तो आपको यहाँ से भी 4 नंबर मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो जब यहाँ से हम बात करते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे, सबसे पहले नंबर बात कर लेते हैं लिखने की। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या कि क्या लिखेंगे कि O को सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, O को केंद्र मानकर, है ना, लिख सकते हैं O को
केंद्र मानकर, है ना, ओ को क्या किए हम, केंद्र मानकर लिख सकते हैं, ओ को केंद्र लेकर 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर लिए है ना, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लिए हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ त्रिज्या, है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। उसके बाद हम लिखेंगे त्रिज्या का एक, हम लिख सकते हैं त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं वृत्त खींचे हैं, तो यहाँ भी लिख सकते हैं वृत्त खींचे हैं। दूसरा में हम लिख सकते हैं इसको कि हम दूसरा में लिखेंगे यही कि कोई भी व्यास, है ना, लिख सकते हैं कोई भी व्यास, कोई भी व्यास, है ना, लिख सकते हैं कि कोई भी व्यास AOC हम लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाने का, खींचा है, खींचा है। तीसरा लाइन में हम लिखेंगे, तीसरा लाइन में लिखेंगे कि त्रिज्या, है ना, लिख सकते हैं कि त्रिज्या OL, है ना, OL इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह OL इस तरह OL इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ तो OL इस तरह खींचा गया है, लिख सकते हैं खींचा गया है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे खींचा गया है कि कोण, कोण O, है ना, COL बराबर 60 डिग्री, यहाँ जो हम लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझा देते हैं हो। और उसके बाद हम चौथा पॉइंट में लिखेंगे, चौथा पॉइंट में ये लिखेंगे L से, है ना, लिख देते हैं L से LM लम, LM OL, है ना, OL, उसके बाद OL खींचा गया है, लिख से खींचा गया है। उसके बाद हम पांचवा लाइन में लिखेंगे, पांचवा लाइन में लिखेंगे A से AN लम OA खींचा है। छठा लाइन में हम लिख सकते हैं ये दोनों, लिख सकते हैं इस दोनों को, इस दोनों लंब को, है ना, इस दोनों लंब को परस्पर, है ना, लिख सकते हैं परस्पर बिंदु, बिंदु पर, यहाँ लिख सकते हैं बिंदु पर प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित करता, तब A, है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे PA और PB वांछित स्पर्श रेखा है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की, इतना तो लिख दिए लेकिन आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए हम लिखे हैं इस वजह से कि ताकि आप लोगों को जितना अब लिख ले जाए, समझाने जाए तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो हम आप लोगों को ये प्रयास किए कि लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाने के प्रयास करते हैं। तो देखिए O को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की एक वृत्त खींचे, तो हम O को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर की क्या किए हैं, त्रिज्या मान के खींच दिए हैं। उसके बाद दूसरा में लिखिए कोई भी व्यास AOC, AOC, है ना, कौन है AOC, AOC खींचा गया है, ठीक है, मान लीजिए सॉरी, है ना, यहाँ C होगा, AOC एक व्यास खींचा गया है। अब कह रहा है ना त्रिज्या OL, OL जो ये L है, OL इस तरह खींचा गया है कि कोण COL, COL 60 डिग्री का हो, तो 60 डिग्री का हो। अब देखिए L से लेके LM, जो LM लम OL, OL तो लम तो ये हो गया मेरा, खींचा गया है। उसके बाद करा A से AN, तो AN लम क्या हो जाएगा OA, ये खींचा गया है, ठीक है, बात समझ रहे हैं।
यहाँ से छठा में करा दोनों लंब परस्पर बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता था, यहाँ पे ये प्रतिच्छेदित करा, यहाँ पे ये प्रतिच्छेदित करते हैं, तब AP और PB वांछित स्पर्श रेखाएं हैं। तो यदि आप इतना बच्चों लिख देते हैं तो आपका नंबर कहीं भी कटने वाले नहीं है। तो आप लोगों को ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, ताकि आप लोगों को वही क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करते हैं जो कि एग्जाम में आने का पूरा चांसेस हो। हम बार बार ये बात को रिपीट करते हैं, नहीं आपको अभी यकीन नहीं हो रहा मान रहे हैं तो आप एक बार भरोसा करिए, आप देख के जरूर वीडियो जाए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।